नमस्कार। आज 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश के किसानों को राहत मिल गई है। गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए गेहूं उपार्जन को लेकर बड़े फैसलों का ऐलान किया। सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए लिया गया यह निर्णय छोटे, मध्यम और बड़े सभी किसानों को अपनी उपज बेचने का बेहतर अवसर देगा। अब गेहूं खरीदी सप्ताह में 6 दिन होगी और शनिवार को भी उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे। किसानों की सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है। प्रदेश भर के किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग पूरी तरह खोल दी गई है ताकि कोई भी किसान गेहूं बेचने से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास की नींव किसान है और इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है। नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र विवाद पर हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति को 60 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की पीठ ने मामले को लंबे समय तक लंबित रखने पर सरकार को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जांच को इतने समय तक लंबित क्यों रखा गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्णय से पहले मंत्री को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा तक कोई फैसला नहीं होता है तो याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने का अधिकार होगा। पिछोर विधायक प्रीतम लोधी के विवादित बयान और बाद में माफी मांगने के बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। आईपीएस एसोसिएशन ने माफी के बाद अपना रुख नरम किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस अधिकारियों को खुला पत्र लिखते हुए इस घटनाक्रम को सत्ता का अहंकार बताया है। उन्होंने कहा कि ये मामला केवल एक व्यक्ति की भाषा का नहीं बल्कि उस माहौल का संकेत है जहां सत्ता कानून और संविधान पर हावी होती दिख रही है। पटवारी ने आईपीएस एसोसिएशन के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें आक्रोश से अधिक विवशता झलकती है और अधिकारियों से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। भोपाल में अस्थायी, ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रस्तावित सांकेतिक सामूहिक आत्मदाह आंदोलन अब 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। पुलिस द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण तारीख में बदलाव किया गया है। कर्मचारी नीलम पार्क में प्रदर्शन कर अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। आंदोलन का मुख्य मुद्दा न्यूनतम मजदूरी को 12,425 रुपए से बढ़ाकर 16,769 रुपए लागू कराने और उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों का आरोप है कि कई विभागों में बहुत कम वेतन पर काम कराया जा रहा है। उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन की गारंटी के साथ इसे बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति माह किया जाए। मध्य प्रदेश में होने वाली नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि परीक्षा की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य भर में 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां लगभग 1.18 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। पेपर लीक, फर्जीवाड़ा, डिजिटल फ्रॉड और सोशल मीडिया अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साइबर टीम और स्थानीय पुलिस मिलकर हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण उपलब्ध कराया जाए। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के चलते कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव और छुट्टियां घोषित की गई हैं। इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन सहित कई जिलों में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन तापमान कई जगह 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, जबकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित होंगी। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस ने हेलमेट चेकिंग का विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 26 अप्रैल से 10 मई तक चलाया जाएगा। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान का संचालन भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्तों की निगरानी में और अन्य जिलों में पुलिस अधीक्षकों के निर्देशन में होगा। पुलिस के अनुसार सड़क हादसों में बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालक शामिल होते हैं, जिनमें से कई हेलमेट नहीं पहनते। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सख्ती की जा रही है। भोपाल में अवैध शराबखोरी और अहाता संचालन के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 थानों पर दबिश देकर 73 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में गठित टीमों ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में समन्वित तरीके से कार्रवाई की। इस दौरान कई इलाकों में छापेमारी की गई और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। भोपाल और इंदौर मेट्रो में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है।
इसके तहत यात्रियों को अब मैनुअल टिकट के बजाय ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा मिलेगी। टिकट और वॉलेट रिचार्ज पर विशेष छूट भी दी जाएगी। राउंड ट्रिप टिकट पर कुल किराए में 5% की छूट मिलेगी, जबकि समूह में यात्रा करने वालों के लिए 10% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा 8 से 40 यात्रियों के समूह के लिए उपलब्ध होगी। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को अधिक सुविधा और तेज सेवा मिलेगी। मध्य प्रदेश में विभिन्न आयोगों, बोर्ड और निगम मंडलों में लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। हाल ही में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। गुना के पूर्व सांसद केपी यादव को स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पन्ना के भाजपा नेता संजय नगाइच को वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा केशव भदौरिया को महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार इन नियुक्तियों के जरिए संगठन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।